नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं इंडोर पॉल्यूशन को लेकर। वैसे हम आउटडोर पॉल्यूशन यानी कि बाहर जो भी प्रदूषण होता है उसके बचाव के तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो घर के अंदर आसपास जिस तरह का एक पॉल्यूशन रहता है, प्रदूषण रहता है, उसकी हम अनदेखी कर देते हैं, जबकि वो श्वास संबंधी बीमारियों या अन्य कई बीमारियों का बड़ा कारण बनता है। इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि ये कितना घातक है। और बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध छाती व श्वास रोग विशेषज्ञ और नीलकंठ अस्पताल के सीएमडी और आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर गौरव सिंघल जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन है कि जो इंडोर पॉल्यूशन है ये क्या है? सर, जैसे हम आउटडोर एयर पॉल्यूशन से तो भली भांति परिचित हैं कि एयर पॉल्यूशन जो आउटडोर का होता है वो हमारी गाड़ियों के धुएं से, हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, या हमारे क्रॉप्स के बर्निंग की वजह से, या जो कूड़ा हम जलाते हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन इंडोर एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे भागीदार हम लोग खुद ही हैं। जैसे हमारा घर में लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, चाहे वो खाने को बनाने को लेकर हो सकता है या फिर गर्माहट के लिए हो सकता है, ये हमारे श्वास के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये खाली हमारे फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है इसका नुकसान खासकर जो पार्टिकुलेट मटेरियल लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में और हमारे दूसरे अंगों में भी पहुंचता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, हमारी मेंटालिटी, हमारे कंसंट्रेशन का लेवल, हमारा फटीगिटी ज़्यादा, हमारा जल्दी थकान हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें खाली आउटडोर एयर पॉल्यूशन से ही नहीं, हमें इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में भी भली भांति परिचित होना चाहिए और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये हम सब लोग अगर थोड़ी थोड़ी ध्यान दें तो हम उन सब चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना कर रखी है, तो गैस का यूज़ करें, घर में चूल्हा का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे हम कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, मच्छर मारने के लिए हम ऑल आउट, गुड नाइट, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे इंडोर एयर पॉल्यूशन का एक प्रमुख कारण है। तो हमें ये चीज़ हमें भली भांति परिचित होना चाहिए हमें इस चीज़ से कि हम जहाँ भी इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वहाँ हमारी जो बाहरी हवा अगर वो अच्छी है, स्वस्थ है, तो हम अगर उसको प्रॉपरली वेंटिलेट कर सकें हम अपने कमरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर, तो हमारा जो केमिकल जो गैसेस बन रही हैं, केमिकल जो प्रदूषण हो रहा है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जहां पे वो हमें नुकसान कर सके। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम अपने घर में वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि हम प्रदूषित हवा में अंदर जो हमारे घर में है उसमें हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, और वो एयर हमारी बाहर की एयर से, बाहर के वातावरण की एयर से अगर वो रोटेट होती रहेगी तो हमारे लिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना बहुत कम हो जाएगा। ये सवाल जानना चाहूँगा, मेरा सवाल है कि जैसे कि अगर जिनको पहले से बीमारी है, यानी कि चाहे लंग्स की, सांस संबंधी बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, क्या उनको ये ज़्यादा हो जाती है, या फिर इस जो हमने बात करी जो पॉल्यूशन की इंडोर की, क्या यह भी इन बीमारियों को पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल, दोनों ही बातें हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन इन सब बीमारियों का कारण भी हो सकता है। हम अपनी गांव की महिलाओं में कितनी बार देखते हैं कि उनमें दमा के चांसेस, कैंसर के चांसेस, टीबी के चांसेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि ये सब चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, घर में लकड़ी, गोबर या कोयला जलाते हैं, और उसके जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस जितने भी गैसेस होती हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती हैं, और हमारे को एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में हमारे दमा, कैंसर, टीबी या दूसरी हार्ट की और ब्रेन की बीमारियों के चांसेस जो होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर जिनको ये बीमारियां होने लगी हैं
वो इस तरह के इंडोर पॉल्यूशन या आउटडोर किसी भी तरीके से श्वास संबंधी बीमारी हो गई, और तो उसे इलाज किस तरीके से लेना चाहिए? जो सिगरेट या बीड़ी की स्मोकिंग करते हैं, हम उनको हमेशा यही सलाह देने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सिगरेट छोड़ देंगे, तो अगर हमने 10 साल भी सिगरेट पी है या 15 साल भी सिगरेट पी है, अगर हम आज से सिगरेट छोड़ते हैं तो उसके फ़ायदे आपको अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम पॉल्यूशन में रहना कम करेंगे तो हमें उसके फ़ायदे नज़र आएंगे। तरीके से जब हम अपना इंडोर एयर पॉल्यूशन कम कर देंगे तो इंडोर एयर पॉल्यूशन के 3-4 मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आउटडोर के भी होते हैं, जैसे आँखों में इरिटेशन होना, फटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थकान हो जाना, खांसी, चेस्ट टाइटनेस होना, स्किन में इचिंग होना या खुजलियाँ होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन में भी होती हैं और इंडोर एयर पॉल्यूशन में भी होती हैं। बट कई बार हम उस चीज़ को रियलाइज़ करने में देर कर देते हैं जब तक कि वो नुकसान कर चुकी होती है। जल्दी अपने को इंडोर एयर पॉल्यूशन से बचाव कर सकें। कैसे बचाव कर सकें? जो मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल उसको बंद करिए स्मोकिंग को। दूसरी चीज़, घर में कोई भी लकड़ी, कोयला या गोबर जलाने को बिल्कुल बंद करिए। तीसरी चीज़ है गुड नाइट, ऑल आउट, ये पूरी रात भर चलती रहती है। इसका प्रयोग कम से कम करें। अगर आपको यूज़ भी करना है तो आप 15 मिनट चला के उसको बंद कर दीजिए, या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जो और बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़, जैसे लोग ओडोमॉस और ये लगाते हैं, उसका क्या है? वो भी केमिकल्स हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक है, वो भी एक तरीके के केमिकल्स हैं, और वो भी जो वेपर्स बना रहे हैं, अगर वो मच्छर को मार सकते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान कर रहे होंगे। तो इसलिए हमारा काम है कि उनका इस्तेमाल कम से कम देर, जिस भी जगह हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर हम वहाँ के बाहर के वातावरण को हम फ्रेश एयर उसमें इन्फ्यूज़ कर देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो केमिकल का होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत कम हानिकारक होगा। ये इंडोर एयर पोल्यूशन यहीं तक ही सीमित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो पेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेंट को शाइन करने के लिए करते हैं। ये सब केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें इंडोर एयर पोल्यूशन करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ये सब चीज़ें करें तो अपने खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खुली रखें, जिससे कि बाहर की हवा उसको मिक्स करके उस केमिकल को जल्दी से जल्दी डाइल्यूट कर सके और हमें उसको कम से कम हानि दे सके। इंडोर एयर पोल्यूशन हमारे पेट्स से भी हो सकता है, हमारे कुत्ते बिल्ली जो हमने पाले हैं, या फिर मोल्ड्स बोलते हैं हम, जो हमारे रजाई गद्दों में या हमारे तकिए में जगह बना लेते हैं। तो इन चीज़ों पे भी कई बार हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर बच्चों को बार बार खांसी हो रही है, बच्चों को बार बार जुकाम हो जा रहा है, सांस फूल रही है, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो ओढ़ने वाले कपड़े हैं, पहनने वाले कपड़े हैं, उनको 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उबाल के पानी को उस पे धो के और फिर उनको पहनाते हैं। उससे जो मोल्ड्स होते हैं जो हमारे को कई बार बहुत एलर्जिक होते हैं, हाउस डस्ट माइट भी बोलते हैं हम इसको, इससे हम उनको मार सकते हैं और अपने बच्चों को इनकी एलर्जी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि आजकल एयर प्यूरीफायर का एक बड़ा सिस्टम चला है, क्या ये सही है या भ्रांति है इस एक तरह का? है बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं एयर प्यूरीफायर्स पे, और एयर प्यूरीफायर्स जो हैं वो कई प्रकार के आते हैं। और सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि जब भी आप एयर प्यूरीफायर ख़रीदें, आप पहले पता करें कि ये एयर प्यूरीफायर कौन सी तरीके का है। एयर प्यूरीफायर जो रिकमेंडेड है हमारे उसमें वो है हेपा फिल्टर बेस्ड या कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन बेस्ड, जो एड्जॉर्बेंट होते हैं, जो हमारे पार्टिकुलेट मटेरियल हो गया या फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट 2 तरीके के फिल्टर्स और आते हैं, जैसे ओजोन बेस्ड एंड यूवी फिल्टर बेस्ड। दीज आर नॉट रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर्स। एंड बहुत ज़रूरी बात इसमें यह है कि इसमें हम बाहर की एयर को मिक्स नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर बाहर की एयर मिक्स होती रहेगी और रूम जो होगा वो पूरा एयर टाइट नहीं होगा, तो एयर प्यूरीफायर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो एयर प्यूरीफायर बना है। पूरे वातावरण को हम बार बार मिक्स कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी और वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगी। जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।